इतने साल आपको हो गए, लगभग आपने बताया कि तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल। तो कुछ जैसे कि सर हर एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज में कुछ ऐसे हरकत करने वाले छात्र होते हैं, उससे आप परिचित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो काफ़ी नखरीले टाइप के, कितना भी पानी डालिए, खाद डालिए, मतलब सुनते ही नहीं हैं। वो जैसे एगो छुई मुई होता है, हाँ लाजवंती जिसको कहते जी हैं। सर। तो वो चीज़ है ना कि उसको हल्का सा छू दीजिएगा तो अपने आप को सिकुड़ा ला देता है वो अपने आप में, समझे। एक तो वो हो गया जिसको बहुत लाज लगता है। दूसरा है कि बहुत तरह से ऐसा पौधा है जिसको हम लोग सोचते हैं कि भाई इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, तो वो भी नखरा ही समझिए उसको। फिर उसको कोड़ना है, जड़ में देखना है कहीं मूस वूस नहीं लगा हुआ है ना, तो बहुत सारा चीज़ें, कीड़ा नहीं लगा हुआ है, उसको फिर सारा प्रोसीजर अपना डाल के जो है सो फर्टिलाइज़र डाल करके तब उस। और सर एक मतलब बहुत ही रोमांटिक टाइप क्वेश्चन था सर, कि जैसे कोई छात्र ऐसे भी होते हैं उदंड टाइप के, जो आपके गार्डन से आएंगे और अपना स्पेशल समन्वय के लिए, मतलब किसी को स्पेशल दिखाने के लिए कोई फूल तोड़ के लेके चल जाते हैं। तो जब आप फूल तोड़ते हुए किसी को देखते हैं तो उस समय सर आपका किस तरह का रौद्र रूप रहता होगा? मतलब अच्छा नहीं, रौद्र रूप रखना ये बच्चों के, स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। हाँ। बाकी उसको प्यार से समझाते हैं कि बाबू देखो ये ठीक चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि देखिए आपको सुंदरता के लिए ना फूल, हाँ, आपको सुंदर दिखने के लिए, अब उसमें आप उसको तोड़ दिए, अब उसका तुम समझिए यूज नहीं होगा। हाँ। आप सुगंध लीजिएगा या किसी को दे दीजिएगा, बाकी उसका सुंदरता ख़त्म हो गया ना। आज हम लोग क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं बाज़ार में भाई अच्छा दिखने के लिए, अगर कोई ख़राब कर दे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, उसी प्रकार से वो भी। और सर जैसे कि ये मतलब क्वेश्चन था कि शांति सद्भावना से संबंधित, कि जैसे कि हम लोग का घर होता है, कि घर में बहुत तरह तरह की मतलब चीज़ें होती है जिससे हमको शांति सुकून मिलता है, या कहते हैं ना कि हमारा वो घर में बहुत अच्छा महसूस होता है, इसीलिए हम उस घर में सोते हैं। तो आपके गार्डन का भी कुछ ऐसा कोना होगा सर जहाँ पे आपको लगता हो कि ना यहाँ पे फूल लगाना या फिर यहाँ पे बैठना हमको अच्छा लगता है? देखिए सबसे हेड होता है मतलब हम लोग का जो ये एंट्रेंस, हाँ, जो सामने जो है फ्रंट है जो है, इसका लुक भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा में यहाँ पर 1-2 मधुमक्खी बड़े बड़े छाता लगाए हुए हैं। हाँ सर, उनको तो डिस्टर्ब नहीं करता, थोड़ा डर भी होता है और अच्छा भी लगता है कि भाई आज मेरे फूलों के वजह से वो लोग भी यहाँ पर है। हाँ सर, तो ये भी बहुत बड़ा चीज़ है, मधुमक्खी भी रहना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है सर। और सर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता सर, मतलब फूलों का और सर तितलियों का क्या संबंध होता है? जैसे तितली जो है सो इसके रस को पीता है और जिंदा रहता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसी प्रकार से वो जो है सो इसके रस को चूसता है। हाँ, मैं भी सर पुराने चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ। तो आपके इस पार्क में जो आपने पूरे पार्क को सींचा है, इसमें कोई ऐसा पौधा जिसको आपने पहली बार लगाया वो वहीं का वहीं अभी तक खड़ा हो? पेड़ जैसे छतवन का पेड़ है, हाँ, इसको हमने लगाया तो बाकी अब खड़ा है, मतलब उसको अपने जहाँ पे पहली बार लगाया वहाँ उसका जगह फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। सर एक मज़ेदार मतलब बचपन से सुनते आते हैं कि मतलब गांव में ऐसी एक भ्रांतियाँ मतलब फैली हुई है कि फलाने के हाथ से पेड़ नहीं लगता है तो उसके अंदर कुछ है, या मतलब जैसे मेरे घर में कहा जाता है कि बेटा तुम पेड़ लगाते हो ना तो अच्छा लगता है। तो ये सर मानसिकता को कैसे दूर करा जाए, या इसके बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब ये ऐसा चीज़ होता है कि किसी का हाथ शुभ हो या ख़राब हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे ना। ये सामने वाले को भले लगे, जैसे आप दिल से कोई चीज़ कीजिएगा तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो जो आदमी जो दिल से लगाता है ना पौधा, उस पर ध्यान देता है, सबसे पहला कारण ये है। और अगर ध्यान देने की वजह से उसका पौधा ग्रोथ ठीक हो जाता है, तो उसी को लोग कहते हैं कि भाई तुम लगाते हो, हाथ में जादू उदू कुछ नहीं होता है। यानी सर एक चीज़ मतलब आपको देख के मोटिवेशन मिलता है सर। जैसे कि अगर मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो गांव में अक्सर होता क्या है कि जब हम लोग के पिताजी जब खेत में जाने के लिए बोलते हैं तो हमको बहुत चिढ़ आता है, लेकिन आपको जब देखते हैं हम लोग रेगुलर कॉलेज आते हैं तो आप मतलब जैसे कि आपको मिट्टी से प्यार है, आप आके बस अपना मिट्टी में लग जाते हैं, ऐसा सर प्यार मतलब कुछ दायित्व होता है। हमें प्रकृति से कुछ चीज़ मिल रही है, जो हवा हम लोग ले रहे हैं प्रकृति का दिया हुआ है, बारिश जो हो रहा है इस पेड़ पौधों के वजह से हो रहा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज है ना प्रतीक है। तो इसके लिए जो है सो आदमी को पेड़ पौधा हमेशा लगाना ही चाहिए। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं।
हाँ सर, ये संदेश मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा सर कि अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। और सर एक मतलब हम लोग जैसे हर चीज़ में मोटिवेशन ढूंढते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान गिरता है तो उठने का सेंस एक बहुत सारा तरह का मोटिवेशन रहता है सर। जैसे आपने कोई पेड़ लगाया और वो सर अच्छा से ग्रो किया, जैसे कुछ पौधे होते हैं सर कि एक सीज़न फलते हैं फिर उसके बाद सूख जाते हैं, तो इस तरह के पेड़ से सर आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, या हम लोग स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए सर? जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, समझे। ठीक है, हमने प्लांट किया, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो भी हम उसका कारण ढूंढेंगे कि क्यों कि सक्सेस नहीं हुआ, और फिर दूसरा लगाएंगे। माने एक अभी आपने लगाया, बाई चांस किसी तरह से भी अगर वो सूख गया तो हम हार थोड़ी मानेंगे, फिर दूसरा पौधा लगाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, समझे ना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दिए सर कि पेड़ों से भी मोटिवेशन हम लोग को मिल सकता है। हाँ, मतलब एक पेड़ गया, उसके मतलब दुख को नहीं मतलब व्यतीत करते हुए जिंदगी बिताना है। हाँ। नए पेड़ को लगा के फिर से खुशहाली में क्या होता है ना, कितना आदमी दर्द लगाते हैं, सूख तो जा है, डिमोटिवेट हो जाता है। समझे ना, तो वो हार नहीं मानना चाहिए। कितने सारे ऐसे आपके घर यहाँ पार्क में पौधे हैं सर जिसको लगाने में बहुत सारे मतलब उनको ध्यान रखना पड़ता होगा कि भाई इनको टाइम पे इतना दिन के बाद पानी देना है, इतना ही पानी देना है, इतना ही खाद देना है। तो ऐसे सर कितने लगभग पौधे होंगे? ऐसे तो 100-150 पौधे हैं। जैसे सर बताना चाहेंगे किसी के बारे में? जैसे रोजे हो गया, हाँ। तो ये तो भाई परमानेंट है, हाँ। ये तो जल्दी सूखता है नहीं, ये तो सालों साल आपको खाली कटिंग करना है, तो इसका तो ज़्यादा ध्यान देना होगा ना आपको, समझे ना। और भी हैं, जैसे अब उड़हुल का ही है, समझे, बहुत सारे ऐसे हैं, 100 प्लांट हैं, कुछ अलग प्लांट्स हैं।